नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपको याद होगा पेंडेमिक के दौरान जो पहली लहर आई थी पेंडेमिक की, कोविड की 2020 में। उस समय जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार गिरते जा रहा था। मतलब हर दिन आपको एक नया लोअर सर्किट देखने को मिलता था। तो वहां पर बेसिकली क्या था कि जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। और उसके बाद से हमने देखा है कि जैसे चीजें इंप्रूव हुई हैं, मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप उसी चीज को अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट हुई है। कल तो ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा की गिरावट हमें स्टॉक मार्केट जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन सभी जगह पर आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी वापस से आज क्या हुआ है कि एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक मार्केट बाउंसेस बैक। यहां पर आप देख सकते हो निफ्टी अबव 16,600 लेवल। और यहां पर कई सारे जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो पावर स्टॉक हो गए, अडानी, टाटा, इस तरह के जो स्टॉक हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये सस्टेन करेगा, क्या ये जो रैली है वो कंटिन्यू होगी? आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से वापस से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब से आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे स्टडी IQ ऐप पर या फिर वेबसाइट से, तो आपको सिंपली जो कोड का इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33, क्योंकि यहां पर जितना भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं 33% का, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर कई सारे जो स्टोरीज में आपको MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको बताया, कल की ही बात है, 4.7% का क्रैश आया था। यहां पर आप देख सकते हो कि कल जो गिरावट हुई थी, स्पेशली जब अनाउंस किया गया कि जो पुतिन है उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, अचानक से आप देखिए शुरुआती दौर पर 2-2.5% की तो गिरावट हो गई थी। और दिन के एंड होते होते यहां पर जो है करीब 4.7% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज जैसे ही मार्केट खुला, यहां पर आप देखिए वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहां पर आप फर्दर देख सकते हो कि दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जगह करीब 3% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 1400 पॉइंट से ज्यादा आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसमें कई सारी चीजें बताई जा रही हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे कि जो वॉल स्ट्रीट है, जो अमेरिका का मार्केट है, उसमें कुछ टर्न अराउंड हुआ है। इसके अलावा कुछ सैंक्शंस की बात कही जा रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं। तो ये तो हम देख लिए कि यहां पर बढ़ोतरी हुई है, कमबैक हुआ है। लेकिन क्या ये जो रैली है क्या वो सस्टेन करेगा? सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि किस सेक्टर के अंदर यहां पर बाउंस बैक हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 4%। यूजुअली वही होता है कि जब भी अगर आप देखोगे ना तो जो स्मॉल कैप है वो काफी रिस्की होता है। जब गिरावट होती है तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है, बढ़ोतरी होती है तो यहां भी अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलती है। फिर मिड कैप में आप देख सकते हो, मिड कैप स्मॉल कैप बेसिकली कहने का मतलब है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उस कंपनी की वर्थ कितनी है उस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर रिलायंस वगैरह कंपनी है वो लार्ज कैप में आएगी, काफी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा जो मेटल इंडेक्स है उसमें 4.7% की बढ़ोतरी, रियलिटी सेक्टर हो गया, दैट इज जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, बैंक्स में करीब 3% की बढ़ोतरी है, ऑटो सेक्टर हो गया, और स्पेशली जो टाटा मोटर्स है, TCS है, हर जगह आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर अगर आप एनालिस्ट का देखोगे कहना, उनका यह कहना है कि दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि ये जो रैली है क्या वो कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसका मेन कारण मैं आपको बताऊं वो है कि अभी भी क्रूड ऑयल $100 के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर जो बिजनेसेस हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो यहां पर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो उसका जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जब तक क्रूड ऑयल अगर आप समझिए $100 के ऊपर बना हुआ है तब तक स्टॉक मार्केट को आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर जो रैली है वो सस्टेन करेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी भी रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर फुल फोर्स के साथ यहां पर अटैक जारी है। कहीं से भी मुझे अभी तक पॉजिटिव खबर नहीं आई है कि क्या रशिया ने इसको रोका है। हां, ज्यादातर आसार यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 1-2 दिन ये शायद चलेगा और फिर इसको वापस जो है जो पुतिन है उसको एक बड़ी जीत बोलकर वापस आ जाएंगे और अपने देश के लोगों को दिखाएंगे, देखिए हमने काफी बड़ी जीत हासिल की है। अब कब होगा क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ये तो खुद पुतिन ही बता सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसकी वजह से अभी भी थोड़ी सी आशंका बनी हुई है। तो ये रैली कंटिन्यू होगी नहीं होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करता है।
और हालात अगर थोड़ा सा और खराब हुए, स्पेशली सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ क्रूड ऑयल में या फिर बाकी कमोडिटीज में, तो प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगेंगे, जो कि मार्केट के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हो कई सारे जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर वॉर प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो सेंटिमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक माइन फील्ड की तरह भी मार्केट, आप पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन कब वो यहां पर काफी ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, आपका पैसा कम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इंडियन मार्केट्स आर फॉलोइंग द ग्लोबल ट्रेंड। यहां पर ज्यादातर ये कहना है कि ग्लोबली जिस तरह का ट्रेंड होगा वैसे ही आपको भारत में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है ग्लोबल मार्केट की, जब हम बात करते हैं तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट वो आपको वॉल स्ट्रीट मिलेगा, अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो जैसे कि भारत के अंदर आप देखते हो कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स, वैसे ही आपको अमेरिका के अंदर S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, इसके अलावा जो नैस्डैक है, इसके अलावा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इस तरह के इंडेक्सेस देखने को मिलते हैं। और यहां पर आप देखिए S&P में 1.5% की बढ़ोतरी। नेस्डैक बेसिकली अगर आप देखोगे ना, यहां पर आप देख सकते हो नेस्डैक काफी नीचे खुला था, इनफैक्ट 2-3% यहां पर ये नीचे खुला था नेस्डैक उस समय, मतलब कल रात तक ये चलता है बेसिकली वहां पर अमेरिका के अंदर, तो ये 2-3% नीचे खुला था। लेकिन दिन का एंड खत्म होते होते वहां का जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ तो आप देखिए ये 2-3% ऊपर बढ़ गया, तो ये काफी अच्छी रिकवरी हुई थी। सेम उसी हिसाब से यहां पर डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज है ये भी काफी नीचे खुला था, लेकिन दिन का एंड होते होते इसमें भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड इतना बेहतर हुआ, इसी की वजह से आप कह सकते हो भारत में भी अच्छा आपको जो है बेटर चीजें देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार अमेरिका में ये रिकवरी क्यों हुई है, क्योंकि वॉर तो एंड हुआ नहीं है। देखिए हुआ क्या है, यहां पर जो भी कुछ इस समय चल रहा है उसकी वजह से अब यहां पर आसार ये लगाए जा रहे हैं कि वहां का जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो जो इंटरेस्ट रेट है अब उतना तेजी से शायद इंक्रीज नहीं करेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो वहां के चेयरमैन हैं फेडरल रिजर्व के, पॉवेल, उनके द्वारा बयान आया था कि यहां पर हम इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बिजनेसेस को ज्यादा महंगे दाम पर लोन लेने होते हैं, लेकिन अब इस जो भी कुछ हुआ है सिचुएशन अभी विश्व के अंदर, उसकी वजह से शायद इंटरेस्ट रेट उतना ना बढ़ाया जाए। और क्योंकि जिन बिजनेसेस को लोन की आवश्यकता पड़ती है, लो इंटरेस्ट रेट पर वो काम करते हैं, उनको ये फायदा होगा। और कई सारे जो बिग टेक स्टॉक्स हैं, चाहे अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, वहां पर आपको 4%, 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और इन सभी चीज को देखते हुए फाइनली आप कह सकते हो जो एशियन मार्केट हैं, चाहे जापान का हो गया, हांगकांग, साउथ कोरिया और अब इंडिया, यहां पर आपको अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इसका मैं एक और आपको कारण बताता हूं, वो है आपका सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। मतलब कि जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर दिख रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है बाइडेन के द्वारा। इसके अलावा यहां पर जो फाइनेंसिंग होती है उसको कट करने की कोशिश की गई है। कई सारे जो बिजनेसमैन हैं वहां पर जो पुतिन के इनर सर्कल में हैं, उनके फैमिलीज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर सैंक्शंस यहां पर लगाया गया है। और ये तब लगाया गया है, ऑलरेडी पहले आपको याद होगा सैंक्शंस लगा है जर्मनी के द्वारा, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन हो गया, उसको रोका गया है। ब्रिटेन के द्वारा यहां पर 5 बैंकों के ऊपर, 3 बिलियनियर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाया। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अपने खुद के सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है मार्केट, और इसीलिए आपको ये बढ़ोतरी, ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये बाउंस बैक शायद अभी के लिए नहीं कह सकते कि ये सस्टेन करेगा नहीं। इट्स वेरी टफ टू से, अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पुतिन यहां से चीजों को किधर डाइवर्ट करेंगे। जैसे ही एक पॉजिटिव खबर आएगी, फर्दर आपको मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो जो लोग रिस्क टेकर हैं उन्हीं को अपना अभी के लिए फ्रेश पैसा इसमें डालना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके अंदर अच्छे से बने रहिए, यू डोंट हैव टू वरी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। कई सारे आइलैंड का नाम, यहां पर 3 आइलैंड्स हैं, आपको मैच करना है कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अंकित 33 कोड का इस्तेमाल करके किसी भी कोर्स पर आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।